अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.39 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एयर में जो मिक्सचर है गैसेस का वो बहुत सारा मिक्सचर है गैसेस में। तो मेजर कंपोनेंट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जिसमें कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितने में दिया हुआ है 20%:79% दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है कि हेनरीज कांस्टेंट जो है ऑक्सीजन के लिए वो है इतना और नाइट्रोजन के लिए जो है हेनरीज कांस्टेंट वो है इतना। और फिर बोला गया है कि द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर, वाटर जो है वो जो है एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है एट द प्रेशर ऑफ 10 atm। 10 atm के साथ प्रेशर लगा के जो है वाटर एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग से पूछा है कि इस यही सब गैसेस का, इन दोनों गैसेस का वाटर के साथ कितना कंपोजिशन होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेशर ऑफ O2 देखेंगे तो वो कैसे निकलेगा। कितना दिया हुआ है O2 हम लोग को कितना दिया है 20 मल्टीप्लाई बाय कितना प्रेशर लगा रहा है 10, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में, तो ये कट जाएगा, ये आएगा हमारा 2 atm के फॉर्म में। लेकिन इस atm को हम लोग को mmHg में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 760। तो फिर हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1520 mmHg। तो हमारा जो प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा वो 1520 mmHg हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अब बात करेंगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का, तो वो कितना हो जाएगा 79 लगा है 79, फिर यहाँ पे कितना प्रेशर लगा है 10 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 79 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इसको 760 के साथ करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 79 मल्टीप्लाई बाय 76 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 604 mmHg। ये हमारा आया। तो प्रेशर ऑफ O2 हमारा 1520 mmHg आया और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आया 6004 mmHg आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या, अब हम लोग क्या करेंगे हेनरीज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, हेनरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है प्रेशर ऑफ O2, जैसे मान लीजिए अगर O2 का ही निकालना है तो प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH कांस्टेंट यानी कि हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। और हम लोग को मोल फ्रैक्शन यानी कि कंपोजिशन फाइंड करना है। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन हम लोग को फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे O2, तो ये फिर हमारा हो जाएगा PO2 डिवाइडेड बाय KH। अब PO2 हमारा कितना निकला था 1520 और मोल फ्रैक्शन तो हम लोग को निकालना ही है। और KH O2 के लिए KH कितना दिया हुआ है 3.30 × 10⁻⁷। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4.6 × 10⁻⁵ mmHg। यानी कि एक कंपोजिशन हम लोग को मिल गया। मोल मतलब कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4.6 × 10⁻⁵ mmHg हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें अब PN2 के बारे में, तो PN2 कितना हो जाएगा KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो हम लोग को निकालना ही है। तो फिर क्या हो जाएगा PN2 डिवाइडेड बाय KH। तो PN2 हमारा कितना निकला है, PN2 हमारा कितना निकला है 6004 डिवाइडेड बाय KH, इसका कितना दिया हुआ N2 के लिए 6.51 × 10⁻⁷। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ये 9.22 × 10⁻⁵ mmHg। यानी कि जो हम लोग को कंपोजिशन फाइंड करने बोला है वाटर के साथ इन लोग का, तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना हो जाएगा 4.6 × 10⁻⁵ mmHg और फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा 9.22 × 10⁻⁵। सॉरी यहाँ पे mmHg नहीं होगा, सो सॉरी, क्योंकि कंपोजिशन हम लोग से पूछ रहा है तो कंपोजिशन में कुछ नहीं होगा। तो 4.6 × 10⁻⁵ और फिर इसका कंपोजिशन नाइट्रोजन को कंपोजिशन हो जाएगा 9.22 × 10⁻⁵।